हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले किसी ने कहा था कि विंग कुछ ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली एक फैन फिक्शन है और ये मेरी इमेजिनेशन है गाइस। अगर आपको कुछ अजीब लगता है तो दैट्स ऑल राइट, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, मैं समझ सकती हूँ। एंड इसके अलावा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे विंग जिसे बचपन में कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन उसकी मेमोरीज जाने के बाद में, बचपन की जो कड़वी यादें थी उनके जाने के बाद में विंग ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होके रहा है, अपने गग्गा से डरते हुए भी जियांग चैंग से बहुत प्यार किया है। विंग की एक ख्वाहिश पर जियांग चैंग ने हर एक चीज़ की है। विंग अगर कह दे कि उसे वैकेशन पर जाना है तो उसे जियांग चैंग लेकर गया है, भले विंग डरते डरते ही क्यों ना बोले। विंग ने जो मांगा है उसे उसी टाइम पे मिला है। तो विंग एक पैम्पर्ड चाइल्ड है। जियांग यानली दूसरी तरफ, उसने भी विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। और जब वांगजी विंग को मिला तो वांगजी ने विंग को पैम्पर ही किया एक तरीके से, क्योंकि विंग जो लूटता रहा और वांगजी उसे मनाता रहा, विंग की जातियाँ वांगजी सहता रहा। तो अब विंग की एक तरीके से आदत हो चुकी है लोगों पर रौब जमाना, और ये कोई गलत बात नहीं है। उसे सारे लोग ही अच्छे मिले हैं, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वो इस तरीके का बन गया। परवरिश में अंतर होता है। जियांग चैंग जैसे एक तरफ अपनी माता पिता दोनों का ठीक से प्यार नहीं मिला, और बहुत ही कम उम्र में उसके ऊपर अपनी बहन की जिम्मेदारी आ गई, और कुछ सालों बाद एक छोटा नन्हा मुन्ना भाई भी आ गया जिसकी जिम्मेदारी उसके सर पे आ गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना बचपन कभी नहीं जी पाया। और इसी कारण से दोनों भाई बहन विंग में अपने बचपन को जीने की कोशिश कर रहे थे और उसे पैम्पर कर रहे थे। इसमें उन दोनों की भी गलती नहीं है। इस चक्कर में विंग जैसे जो चीज़ सीखनी चाहिए थी वो सीखा तो है, लेकिन पैम्पर्ड होकर। तो अभी जो वो हरकतें कर रहा है बिना किसी के सामने, मतलब जो भी कोई है ना, बिना उसे देखे कुछ भी अपने मन में आ रहा है तो वो बोल रहा है, क्योंकि विंग बचपन से ही ऐसा है। जियांग चैंग से वो डरता है, लेकिन चाहे सामने कोई भी हो उसके, अगर उसे कुछ कहना है अपने भाई से तो वो कह देगा, भले वो हकलाते हुए कहे, डरते हुए कहे। और अपनी बहन से तो बीच मॉल में, बीच बाजार में, बीच रोड पर जो कुछ कहना है साफ साफ कहेगा। उसकी यही आदत है। इसलिए तो बहुत सारे लोगों के बीच भी वांग जी से उसने वो कहा जो उसके मन में था। विंग का मन बहुत साफ है, और ऐसे साफ लोग वो होते हैं जिनके मन में कोई मन मुटाव नहीं होता। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा विंग के बिहेवियर और उसके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि विंग को किसी ने बताया ही नहीं कि वो बिहेवियर गलत है। हाँ, उसने वहाँ जाकर ये ज़रूर जाना कि हाँ, ऐसे हम किसी के सामने अपने बॉयफ्रेंड को इस तरीके से नहीं बुला सकते। हालांकि विंग तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में प्यार भरी बातें ही कर रहा था, हल्के फुल्के झगड़े और अपना एक तरीके से होता है ना टेंट्रम्स तो करना, वो कर रहा था। विंग का बिल्कुल भी इरादा नहीं था लंजा को बेइज्जत करने का। खैर, अभी हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। हम देखते हैं विंग जो अपने फ़ोन को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा है, उसके तो हाथ भी कांपने लगे हैं जो उसने अपने फ़ोन पे देखा है और सबको दिखाया है। उसके बाद फिर भी विंग जिसने एक गहरी सांस ली, और उसके बाद में विंग ने अपने फ़ोन को ठीक से पकड़ा और अपने कुछ फ़ोटोज़ निकाले। फिर लंजा की तरफ बढ़ाया और बोला, देखो ये है ना शिन, देखो 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 सब लोग देखो। लंजा तुरंत विंग के हाथ से फ़ोन ले लेता है और उन फोटोज़ को अच्छे से चेक करने लगता है। लंजा जिसने हैरान भरी आंखों से विंग की तरफ देखकर कहा, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो कब से बाहर ही नहीं गया। क्या वो जेल से निकला था? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे इस बात की जांच करनी पड़ेगी। विंग, तुम बाहर कहीं मत जाना। विंग जिसने कहा, पर मैं कॉलेज तो जाऊँगा ना। वांग जी जिसने विंग को पकड़ लिया, उसके चीक्स पर हाथ रखा और कहा, विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों में घसीटना नहीं चाहता था, पर मेरी गलती ने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। ये इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम इसे सही मान रहे हो, मैं मान सकता हूँ, पर विंग मेरी बात सुनो, तुम प्लीज़ कुछ दिन के लिए बाहर मत जाना, घर में रहना। गगा है ना तुम्हारे साथ। जियांग चैंग, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम विंग के साथ रहना घर पर। मैं घर की सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ। अंकल चिरैन जो बेचारे वहीं बैठे हुए थे, वो अब कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका गुस्से ना फट गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, इन मासूम लोगों की जान और खतरे में डाल रखी है। वांग जी, जियांग चैंग, सिचन, तुम तीनों की वजह से इतना प्यारा सा लड़का मुसीबत में आ गया है। बेचारा विंग। विंग मेरी बात सुनो, तुम बाहर मत जाना बेटा।
इन सब लोगों के किए का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है मेरे बच्चे। ऐसा बोलकर अंकल चिरन जिन्होंने विंग को गले लगा लिया, उन्हें बहुत दुख हो रहा है जो विंग के साथ हो रहा है। बिना गलती के विंग को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया गया है। उसने तो कुछ किया भी नहीं है। माफिया वाफिया तो विंग ने पहली बार ही देखा है। इससे पहले तो उसने सुना भी नहीं होगा, दूर दूर से जानता था और कुछ भी नहीं। अभी बेचारा विंग जो खुद भी हल्का सा घबरा गया है, उसने कहा, पर सुशु मैं सच कह रहा हूँ, वो गलत इंसान। चुप रहो तुम। जियांग चेंग अब चिल्ला गया। विंग जो बिल्कुल चुप हो गया, वो अपने भाई से सच में डरता है। सिचेन जिसने कहा, अचिंग उस पर चिल्लाओ मत, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो कितना डरा हुआ है। जियांग चेंग जिसने कहा, उस पर मेरा हक है सिचेन, वो मेरा भाई है, मैं उस पर चिल्ला भी सकता हूँ और ज़रूरत आई तो उसे एक थप्पड़ भी लगा सकता हूँ। अगर तुमने सिन शिन का नाटक बंद नहीं किया तो देखना विंग मैं क्या करता हूँ। विंग फिर भी डरते हुए बोला, पर मैं तो। जियांग चेंग जिसने विंग की तरफ घूर कर देखा और विंग बिल्कुल चुप हो गया। इसके बाद वांग जी जिसने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स थे जो गन लेकर के घूम रहे थे। वहाँ पर यान ली, जिन जिशुआन, मोशन, न्यूजन लिंग इनको भी बुला लिया गया था। इसके अलावा नी मिंग जी अपने भाई और अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ मतलब म्यान म्यान उन्हें ले कर के आए थे। नी हुसैन और म्यान म्यान वहीं बैठे हुए थे और विंग की सारी बातें सुनी। नी हुसैन जिसने कहा, विंग मैंने इस इंसान को देखा है ना, ये तो हमारे साथ काफ़ी बार घूमता रहता था। मेरी इसके साथ कभी दोस्ती नहीं हुई क्योंकि ये सब तुम्हारा दोस्त है। पूरे कॉलेज में इसने किसी और से दोस्ती नहीं की सिर्फ तुम्हारे अलावा। मुझे लगता है सब लोग सही कह रहे हैं विंग, उसने तुम्हें टारगेट किया था शायद जियांग ब्रदर की वजह से। जियांग ब्रदर तुम्हारे भाई हैं, उसे पता चल गया होगा और वो शायद तुम्हें पकड़ के उनसे अपनी बात मनवाना चाहता हो। विंग जिसने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। विंग को सच में यकीन नहीं हो रहा था। होता है ना कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, ऐसा अटूट विश्वास कि कोई हमसे कुछ भी क्यों ना कहे उसके खिलाफ, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। विंग के साथ भी वही हो रहा था। विंग को उस इंसान के ऊपर बहुत भरोसा है। लैंडा जिसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विंग कैसे इतना विश्वास कर सकता है किसी अनजान इंसान पर। लैंडा जिसने विंग के हाथ को पकड़ा और बोला, मेरे साथ चलो। वो विंग को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है अपने रूम में। वहाँ जाकर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। सब लोगों ने ये देखा पर किसी ने भी ना तो वांग जी को रोका और ना ही विंग को कुछ कहा, क्योंकि उन्हें पता है वांग जी कुछ भी हो जाए विंग को हर्ट नहीं करेगा। वो चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, पर विंग को कभी हर्ट नहीं करेगा। जियांग चेंग वहीं बैठा हुआ था जिसे सिचेन संभाल रहा था। उनके बीच का जो मनमुटाव है वो अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पर उन दोनों का चहेता इंसान, उन दोनों के बीच की एक कड़ी विंग खतरे में है, तो वो कैसे एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। उनसे हो ही नहीं पा रहा है। सिचेन जिसने जियांग चेंग को गले लगाते हुए कहा, अचिंग तुम चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा और हम उस सिन के बच्चे को जल्दी पकड़ लेंगे, वो कहीं नहीं भाग पाएगा। जियांग चेंग जिसने सिचेन को अपने से थोड़ा दूर किया और कहा, तुम नहीं जानते सिचेन, वो कितना खतरनाक इंसान है। तुम्हें ये सब काम छोड़े बहुत लंबा समय हो चुका है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो हमारा दुश्मन है। उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी लीक की थी। उसने पहले वांग जी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें फेल रहा। वांग जी ने उसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। हम लोगों ने पूरे 2 साल लगाए उसे पकड़ने के लिए और आखिरकार हमने उसे पकड़ा भी कैसे था तुम्हें पता है? सिचेन कहता है, कैसे पकड़ा था? तुम बताओ ना, हो सकता है हम उस प्लान से इंस्पायर होकर कुछ और प्लान कर सकें जिसकी मदद से हम उसे फिर से पकड़ सकें। जियांग चेंग ने कहा, नहीं कर सकते, और अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा तुम्हें। सिचेन कहता है, आखिर बात क्या है तुम मुझे बताओ तो। सिचेन बताता है कि उन्होंने वांग जी को अकेला छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। वांग जी जो जंगल के बीचों बीच अकेला चला गया था अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए। वहाँ वांग जी बिल्कुल अकेला था, निहत्था था, जिसके हाथ में कोई गन भी नहीं थी और सारे लोगों को पता था कि वांग जी कहाँ गया है, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं गया था। उन्होंने वहाँ पर जाल बिछाया था शिन को पकड़ने के लिए और शिन उस जाल में फंसा भी था। वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसके दिमाग में था कि वो वांग जी को मार सकता है। उसे पता था कि ये उसके लिए जाल है, लेकिन फिर भी वो वहाँ आया। उसको लगता था कि वो वांग जी को मात दे देगा, पर वो गलत था।
वांग जी अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया था, लेकिन फिर भी उसने शिन को पकड़ लिया था। पता नहीं कैसे, लेकिन पकड़ लिया था। लेकिन अब वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और ना ही लेने दे सकता है किसी को। पहले वांग जी को उसका कुछ नहीं लगता था। उसका एक सबॉर्डिनेट, उसका बॉस था, टीम का लीडर था, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अब वांग जी उसे किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि विंग की जान बचती है वांग जी में। अगर वांग जी को कुछ हुआ तो विंग कैसे रहेगा उसे नहीं पता, और अगर विंग को कुछ हुआ तो जियांग चेंग भी कैसे रहेगा वो नहीं बता सकता। सीजन जिसने अपना सर हाँ में हिलाया कि हाँ ये बात तो सही है, वो अपने खुद के भाई को कैसे मुसीबत में डाल सकता है, और दूसरी बात वो विंग के प्यार को कैसे कैसे जोखिम में डाल सकता है। बिल्कुल भी नहीं। सिचन जिसने कहा, आचिंग कैसे रहेगा अगर मैं उसका निशाना बन जाऊं? सिचन के मुंह पर जियांग चेंग ने हाथ रखा और कहा, बकवास करना बंद करो। तुम इतना बेहुदा प्लान सोच भी कैसे सकते हो? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? सिचन जिसने अपने माउस से जियांग चेंग का हाथ हटाया और कहा, क्यों? तुम तो मुझसे वैसे भी प्यार नहीं करते, क्या फ़र्क पड़ता है? वांग जी के साथ भी मैं बचपन से नहीं रहा। शुशु के साथ भी मैं बहुत कम टाइम ही रहा हूँ, उनसे भी मेरा इतना अटैचमेंट नहीं है। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो भी किसी क्या ही फ़र्क पड़ेगा? जियांग चेंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए तो उसने सिचन को गले लगा लिया और कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, नाराज़ हूँ, मैं खुद से नाराज़ हूँ, खुद से गुस्सा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। ऐसा करने के बारे में सोचा भी ना तो सच कह रहा हूँ, मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर सिचन हंसने लगता है। सब लोग बहुत परेशानी में थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वंगशन जो अपने कमरे में थे। वांग जी जिस विंग को पकड़ के लेके आया था, विंग जिसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, ना तो खुद को छुड़ाने की कोशिश की ना ही कुछ। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर आ रहा था तो विंग भी चल के हुए आ रहा था। विंग को ला करके वांग जी बेड पे बिठा देता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। फिर विंग को बेड पे पुश करते हुए उसको दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन करता है और विंग को ब्रूटली किस करने लगता है। वांग जी विंग के लिप्स को सक कर रहा था और उसे एक तरीके से पनिश करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग को डीपली हंग्रीली किस किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था उस किस के ज़रिए वांग जी बताना चाहता हो कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है और परेशान है, कितना ज़्यादा वरिड है विंग के लिए। विंग भी उसी पैशन के साथ में उस किस को रिटर्न करता है। विंग भी जैसे कि ये बता रहा था कि वो भी बहुत परेशान है, वो भी विश्वास नहीं कर पा रहा है, चिंता में है और कहीं ना कहीं वो डरा हुआ भी है। वांग जी और विंग जब अलग होते हैं तब विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए बोलता है, लंजा ये सब कैसे हो गया? वो कैसे कर सकता है ऐसा सब कुछ? क्या सच में वो गलत है? वांग जी जिसने विंग को गले लगाते हुए कहा, वी कभी कभी हम जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमें बुरी तरीके से चोट पहुंचाते हैं। इसमें हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, इसमें हमारी गलती होती है। हमें किसी को इतना मौका देना ही नहीं चाहिए कि वो हमें इस हद तक परेशान कर सके और हमारे रूह को अंदर तक हिला सके। वांग जी की बातों पर विंग बस हैरान होकर वांग जी को देख रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई और विंग के लिए ढेर सारा प्यार विंग साफ साफ देख सकता था। वांग जी जिसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें इतना भरोसा तो मेरे ऊपर भी नहीं करना चाहिए। क्या पता किसी दिन मेरी मजबूरी हो और मैं भी तुम्हें हर्ट कर दूँ। तुम्हें मुझे भी खुद को हर्ट करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? विंग जिसने अपना सर हाँ में हिलाया वो समझ रहा है, पर इस पर उसका कोई काबू नहीं है। अगर हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे तो उससे हमें प्यार कैसे होगा? और दूसरी बात, दोस्ती में भी तो भरोसा ही होता है। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो दोस्ती भी कैसे होगी? भरोसे के बिना तो कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। पर लंजा की बात भी बिल्कुल सही है, विंग को इतना हक तो नहीं देना चाहिए था किसी को। खैर, विंग और वांग जी अभी बेड में लेटे हुए थे। वांग जी की बाहों में विंग था। विंग जो वांग जी की चेस्ट पर लेटा हुआ था, अपनी आंखें बंद करके विंग ने आंखें बंद करे हुए ही कहा, लंजा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, पर मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए। वांग जी जिसने विंग को टाइटली पकड़ लिया उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बोलो। विंग जिसने कहा, तुमने मेरे बारे में रिसर्च तो नहीं कराई थी ना? वांग जी जिसने कुछ देर सोचा और कहा, करवाई तो थी पर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम जियांग चेंग के भाई हो।
कितनी अजीब बात है ना। विंग जिस ने कहा, ये तो अच्छा हुआ ना, अगर पता होता तो तुम मुझे डेट नहीं करते। लंजाजिस ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर पता होता तो मैं थोड़ा छुप कर तुम्हें डेट करता ताकि जियांग चेन को पता ही ना चले, पर खैर उसे पता चल गया है तो भी अच्छा ही है। विंग जिस ने अपना सर हाँ में हिलाया और बस हंस दिया। वांग जी ने कहा, अच्छा तुम मुझे बताओ तुम क्या कहने वाले थे, क्या बता रहे थे। विंग जिस ने कहा, मुझे बताना था तुम्हें, तुम गुस्सा मत करना, हाँ मैं जो कहूँगा उसके बाद। वांग जी ने बस एक बार अपना सर विंग की तरफ मोड़ लिया, उसे देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे गुस्सा दिला सकती है। विंग जिस ने कहा, तुम पहले प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे, फिर मैं बताऊंगा ना। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई है, हुसैन को भी नहीं बताई है और जजो को भी नहीं बताई। वांग जी फिर क्यूरियस हो जाता है, वो कहता है ठीक है प्रॉमिस करता हूँ मैं गुस्सा नहीं करूँगा। विंग जिसने अपनी बत्ती से दिखाई, उसके वो बनी चीज़ देख कर ना वांग जी का तो जैसे होश ही उड़ गया। अभी भी वो विंग के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल है, अभी डर का माहौल भी है, लेकिन वांग जी जब तक विंग के साथ है ना वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। वांग जी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया कि हाँ वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। विंग ने कहा, बोल कर कहो कि तुम प्रॉमिस करते हो तुम गुस्सा नहीं करोगे। ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ये हुई ना बात। अब जब मैं तुम्हें बता रहा था शिन के बारे में, कि तुम जानना चाहोगे कि मैं उससे कैसे कब मिला था। लंजा जो क्यूरियस हो गया उसने कहा, बताओ। विंग ने कहा, तुम गुस्सा नहीं होगी ना। वांग जी ने कहा, नहीं होगा विंग, मुझे जानना ही पड़ेगा तुम उससे कहाँ और कैसे मिले, इससे मुझे पता चलेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आया ही क्यों था। विंग ने कहा, ठीक है। एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, जब मैं बचपन में बहुत 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 छोटा था, विंग ने ऐसा कहते हुए अपने हाथों को बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया था। तंजाजिस ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत 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 छोटे थे, तब क्या हुआ। विंग ने कहा, तब मैं अनाथ आश्रम में रहता था। अनाथ आश्रम में रहते हुए मेरा एक दोस्त बना, वो दोस्त शिन था। उसके साथ मैं हंसता था, गाता था, खाना खाता था, और अब पता है वहाँ पे ना बूढ़े लड़के भी थे जो मुझे बुली किया करते थे, परेशान करते थे, और शिन मुझे हमेशा उन लड़कों से बचा लिया करता था। हमेशा वो मेरे आस पास रहता था, मुझसे कभी दूर होता ही नहीं था। वार्डन ने जब हमें 2 अलग अलग कमरे दे दिए थे, अलग अलग रूम शेयर करने के लिए, तो भी हम लोग बहुत नाराज़ हो गए थे और हम लोगों ने ना पूरा अनाथ आश्रम सर पे उठा लिया था। तुम्हें पता है हमने वार्डन को रात रात भर परेशान किया। इसके बाद वार्डन ने हमें एक साथ रख दिया। हम एक रूम में 5 लोग रहते थे, मैं, शिन और 3 लोगों के नाम मैं भूल चुका हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी कांटेक्ट किया ही नहीं। शिन और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे। इसके बाद मुझे जेजे ने अपने साथ रख लिया और मैं शिन से अलग हो गया। मैं शिन के साथ की काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया था, पर जब मैं स्कूल गया ना तब मुझे शिन दोबारा मिला। मेरे स्कूल के पहले दिन ही शिन मुझे गेट पर मिला। शिन ने कहा कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो मेरा इंतज़ार कैसे कर रहा था, उसे कैसे पता कि मैं यहीं आऊँगा, शिन ने मेरे दिल पे हाथ रखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, तुम्हारे दिल पे। विंग ने कहा, गुस्सा नहीं करोगे, तुमने कहा था ना। वांग जी से गुस्सा तो आ रहा था पर उसने कहा, क्या कहा। विंग ने कहा, उसने मेरे दिल पे हाथ रखते हुए कहा कि मेरा दिल उसके दिल को पहचानता है, उसका दिल मेरे दिल को पहचानता है, इसलिए मैं यहाँ आने वाला था। उसके दिल ने उससे खुद ही बता दिया और वो वहाँ आ गया। इसके बाद हम लोग स्कूल में रहने लगे। स्कूल में भी हम साथ घूमते थे, साथ खाना खाते थे, साथ हर कहीं जाते थे। पर शिन ना हमेशा गगा से मिलने से मना कर देता था। उसने कहा था कि मैं उसकी और मेरी दोस्ती के बारे में किसी को ना बताऊं, और इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। फिर हम लोग बड़े हुए, हाई स्कूल में आए। हाई स्कूल में मुझे हुसैन मिला। हुसैन के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी और बहुत अच्छी पढ़ती भी थी। लेकिन क्या विंग, लेकिन हाई स्कूल में शिन मेरे साथ नहीं था। शिन पता नहीं कहाँ चला गया था। मेरा पूरा हाई स्कूल सुना सुना था। अगर हुसैन मेरे साथ नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और तुम्हारी हुसैन से दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पास कोई और दोस्त नहीं था, है ना। हाँ, पर तुम हुसैन को बताना मत। हाँ, वांग जी ने अपना सर हाँ मिलाया कि नहीं बताएगा। विंग जिसने आगे कहा। फिर हम कॉलेज में आए। कॉलेज में उसकी अलग स्ट्रीम थी। मुझे बहुत गुस्सा आई, उसे मेरे साथ पढ़ना चाहिए था ना।
पर ठीक था, हम दोनों क्लासेस के बाद में कभी कभी मिल लिया करते थे, पर कभी भी फ़ोन पे बात नहीं करते थे। हम लोग एक दूसरे के साथ में पिक्चर्स भी क्लिक किया करते थे, पर उन पिक्चर्स को उसी टाइम पे डिलीट भी कर दिया करते थे। पिक्चर रखते नहीं थे, पर मैंने उससे चुपके चुपके से कुछ फ़ोटोज़ बचा के रखी है। वो मेरा दोस्त है ना, और इतना ख़ास दोस्त है, बचपन का दोस्त है, इकलौता दोस्त था इसलिए। और अभी कुछ टाइम पहले ही हम दोनों को एक झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा किस लिए? झगड़ा हुआ था क्योंकि मैंने उसे बताया था मेरी स्पेशल फ्रेंडशिप के बारे में, जो कि तुम्हारे साथ हुई है। मैंने उसे बताया कि मैं किसी लड़के को पसंद करता हूँ, तो वो गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, और नाराज़ होकर वो चला गया था। इसके पूरे 2 महीने बाद वो वापस आया। जब हम दोनों एक साथ थे ना, तब वो वापस आया, और 2 दिन पहले वो मुझसे मिला था। हम लोगों ने उस दिन फ़ोटोज़ खींचे थे और साथ में आइसक्रीम खाई थी कॉलेज में। लेकिन फिर उसके बाद वो मुझे दिखा ही नहीं, मैं कॉलेज ही नहीं गया ना, इसलिए। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना विंग? हाँ, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता ना लंजा। और सबसे बड़ी बात कि उसने मुझे कई बार बचाया है। बचाया है? किससे? एक्चुअली मैं एक बार अकेले बाहर चला गया था, जब मैं 16 साल का था तब, बस ये देखने के लिए कि बाहर की दुनिया होती कैसी है। वहाँ जा कर के मैंने एक शॉट लगा लिया था। मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है क्योंकि मुझे नशा हो गया था, पर एक लड़का, या कहूँ एक आदमी जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी मुझसे, वो मुझे अपने साथ रूम में ले गया था, और शायद वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था, पर शिन वो ऐन मौके पे आ गया और मुझे वहाँ से बचा के ले आया था। इसके अलावा भी उसने मेरी जान बचाई थी। एक बार जब एक स्टूडेंट जिसे मेरे भाई से गुस्सा था, और मेरे भाई का गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारना चाहता था, इसलिए कॉलेज में वो मुझे मारने के लिए आया था, और उसने मुझे चाकू मारने की कोशिश की थी। मेरे भाई को ये नहीं पता है, और ना ही मेरे बॉडीगार्ड को पता है। शिन को नहीं पता, पर शिंग को पता है। शिंग वहाँ था, और उसने उस चाकू को अपने ऊपर ले लिया था। तुमने अगर उसका घाव देखा हो तो तुम्हें पता होगा कि उसके दाएं तरफ स्टमक पर निशान है एक चाकू से कटने का। वहाँ पर काफ़ी सारे टाँके भी आए थे। उस दिन मैं बहुत रोया था। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तुम ही बताओ ना रंजा, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। वो ऐसा इंसान नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। लंजा, वांग जी विंग की बातों को सुन रहा था बहुत गौर से, और विंग की बातों को ख़त्म होते होते वांग जी को कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं उसे पकड़ तो सकता हूँ ना। विंग जिसने कहा, क्या करोगे तुम मुझे पकड़ के? मैं उससे कुछ सवाल करूँगा और कुछ नहीं, और उससे कहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन उसने चुराई है वो मुझे वापस कर दे। मैं उसे बिल्कुल टॉर्चर नहीं करूँगा, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। विंग जिसने कहा, हाथ नहीं लगाओगे पक्का? बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ विंग? वो तो नहीं बोल सकते, पर तुम उसे पकड़ोगे कैसे? तुमने कहा ना तुम उसे पकड़ ही नहीं पाते हो। तुम्हें उसे पकड़ने में 2 साल का समय लगा था, अब कैसे पकड़ोगे? मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हें अपने भाई से और मेरे भाई से इस बात को छुपाना होगा, और बिना किसी को बताए हम इस आइडिया पे काम करेंगे। ठीक है। ऐसा बोलकर वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा, विंग जिसने कहा, क्या देख रहे हो? बहुत ही खूबसूरत इंसान, जो कि अभी मेरा हस्बैंड बनने वाला है। क्या? मैंने कब शादी के लिए यहाँ कहा, और तुमने कब मुझे प्रपोज किया? वांग जी जो हंसने लगा, उसने कहा, तुम्हें एक प्रपोजल भी चाहिए अब? तो बिना प्रपोजल के कौन शादी करता है? ऐसा कभी नहीं होता है। रिलेशनशिप में आने के लिए प्रपोज किया जाता है, वैसे ही शादी के लिए भी प्रपोज किया जाता है, और शादी की डेट निकाली जाती है और प्लानिंग की जाती है। ऐसे थोड़ी हो जाता है शादी। तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो लंजा। सही कहा, मैं कुछ नहीं जानता। क्या तुम मुझे सिखाओगे?
ऐसा बोलकर वांग जीजू विंग की आंखों में एक तरफ लेके जा रहा था। विंग जिसको अब शर्म आ रही थी हल्की हल्की सी, विंग इसने कहा तुम बहुत शेमलेस हो। क्यों विंग, मैं शेमलेस क्यों हूँ? क्या मैं मेरे बॉयफ्रेंड से शादी की बात भी नहीं कर सकता? या फिर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैंने ऐसा कब कहा? तो तुमने हाँ भी तो नहीं कहा। फिर मैंने ना भी तो नहीं कहा ना। अगर मैं ना बोलता तब बात थी ना कि मैं तुमसे नहीं करूँगा शादी। वांग जीजस को ना बड़ा मज़ा आ रहा था, तो वो विंग के ईयर्स के पास जाता है और वहाँ हल्के से विस्पर करता है, बोलता है कैसा रहेगा अगर हम शादी से पहले ही शादी वाली रात होने वाले काम अभी कर लें? विंग जिसने वांग जी की तरफ एकदम से देखा, जिसकी वजह से उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से अटैच हो गए। विंग वहाँ से हटने वाला था, लेकिन वांग जी जिसने अपने लिप्स को और भी ज़्यादा उस पर प्रेस करते हुए उसकी बैली को पकड़ लिया, विंग की कमर को रैप करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स को फिर से एक बार कैप्चर कर लिया। विंग जिसने अपने हाथों को वांग जी की नेक में डाल दिया था और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ में किस कर रहे थे। विंग जो वांग जी के अब गोद में आके बैठ गया था, उसने अपने पैरों से वांग जी की वेस्ट को रैप कर लिया था। वांग जी जो बेड पर अपने पैरों को नीचे करके बैठा हुआ था। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के आगोश में एक दूसरे के लिप्स को सक किए जा रहे थे और अपनी टंग फाइटिंग जारी रखे हुए थे। पर यह सिलसिला बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि किसी ने तो उनके दरवाजे पर नॉक किया, जिसकी वजह से दोनों ही अपनी गहरी गहरी सांसों को काबू करते हुए एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे को देखते हुए ही हंसने लगे। वांग जी ने कहा मैं देखता हूँ। विंग ने कहा ठीक है। वो उतरने वाला था, लेकिन वांग जी ने विंग की वेस्ट को नहीं छोड़ा। विंग ने कहा क्या कर रहे हो, उतरने दो, कोई आ गया है। वांग जी ने कहा आने दो, आ गया है तो अंदर आ जाओ। वांग जी ने कहा, लेकिन बाहर से किसी ने कहा दरवाज़ा खोलोगे तो अंदर आऊँगा ना मैं। यह आवाज़ जानी पहचानी नहीं लग रही थी। विंग ने कुछ देर हैरान होते हुए कहा यह आवाज़ कुछ सुनी सुनी क्यों लग रही है। लंजरेस ने कहा तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाओ। तभी दरवाज़ा सच में टूट गया और कोई अंदर आया। उसे देखकर विंग के तो सुट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। दूसरा वांग जी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। वो अभी भी विंग की वेस्ट से पकड़े हुए बैठा हुआ था। विंग की वेस्ट को टाइटली होल्ड किया हुआ था। विंग जो बहुत हैरान था, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला आप यहाँ कैसे? लेकिन सामने वाले इंसान ने वांग जी को घूरते हुए देखा और उसने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी बस स्माइल कर रहा था। विंग को देखते हुए उसने विंग के चिक्स पर उस इंसान के सामने ही किस कर दिया। विंग जिसने हैरान होकर के वांग जी को देखा और कहा लंजा जिसने कहा तुम्हें पता नहीं है, किसी के घर में आने से पहले उससे परमिशन दी जाती है और किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। हालांकि तुमने नॉक किया था, पर तुम्हें दरवाज़ा तोड़ कर नहीं आना चाहिए था। सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। उस तरफ विंग जो हैरान था और कंफ्यूज भी कि ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है और लंजा से कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। इतने आराम से बात कैसे कर सकता है लंजा? विंग सच में समझ नहीं पा रहा था। तभी वांग जी ने कहा फादर इन लॉ, क्या आप आकर के बैठकर बातें करना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी है जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। एंड गाइस, दीपावली का टाइम है तो घर में सफाई वगैरह चल रही है, पुताई वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो हो सकता है मैं छोटे छोटे पार्ट्स अपलोड करूँ, हो सकता है कभी कभी मैं गच्चे भी ले लूँ, छुट्टी मार लूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा काम है। आज भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, लेकिन ये काम तो मुझे पसंद है और ये करने के बाद मेरा मूड रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए मैंने कर ही दिया। चलो फिर मिलेंगे बाद में, बाय बाय।